बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं दर्दों के हवाले से। और अक्सर हम दर्द की बात करते हैं, कभी सर में दर्द है, कभी पट्ठों में दर्द है, कभी जोड़ों में दर्द है, कभी हमारी कमर में दर्द है। तो जो लफ्ज़ दर्द है, दर्द का मतलब होता है दर्द अलार्मिंग है, यानी किसी ख़राबी का इजहार है। दर्द बज़ाते खुद बीमारी नहीं होता। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसके थ्रू हमें ये बताया कि आपके किस हिस्से में कहाँ पे कोई ख़राबी वाक़या हुई, उस ख़राबी की वजह से वहाँ से जो अलार्मिंग हुई वो दर्द है। यानी जैसे हम घर के बाहर डोर बेल लगाते हैं, जैसे हम मोबाइल है उसकी बेल होती है, तो बेल बजती है तो हमें पता चलता है कि हमें कोई फ़ोन कॉल आ रही है, या हमारी डोर बेल है, गेट के बाहर कोई खड़ा है। तो इसी तरह हमारे यहाँ जो मसला है दर्द का, वो किसी ख़राबी का इज़हार होता है और हम दर्द को ही दबाने लग जाते हैं। हम ऐसी पेन किलर लेते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में जाके, उसके अंदर कैफीन होती है, उसके अंदर एफेड्रीन होता है, जो साल्ट्स होते हैं केमिकल, वो जाके हमारे नर्वस सिस्टम को, यानी हमारे हवासे खमसा होते हैं 5, उनमें से एक खम्स होता है जो महसूस करता है और हमें बताता है। अब हम उस खम्स को जो महसूस करता है और बताता है और अलार्मिंग करता है दर्द की शक्ल में, हम उसी को जाके सुन कर देते हैं। वो दवाई सुन कर देती है, पेन किलर। दर्द यकीन करो उसी तरह हो रही होती है, हमें कुछ पता नहीं चलता, हमें महसूस नहीं होता। सो हम कहते हैं हमारा कामकाज अच्छा हो गया। हमारा जैसे ख़वातीन वो घर में काम कर रही होती है ना, तो कहती हैं जी जब मैं दवाई खा लेती थी दर्द की, तो मेरी दर्दें जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और मैं सारे कामकाज करती थी। मैं कपड़े भी धो लेती थी, मैं मशीन भी लगा लेती थी, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर मैं सीढ़ियाँ भी ऊपर चढ़ जाती हूँ। क्योंकि अब महसूस नहीं हो रहा, हमने उस महसूस करने वाले को सुन कर दिया। जिस तरह हम मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा देते हैं तो हमें बेल का पता भी नहीं चलता, बेल बजी कि नहीं बजी, लेकिन मोबाइल पे कॉलें ज़रूर आ रही होती हैं, बाद में पता चलता है 50 मिस कॉलें होंगी। सो इसी तरह से हमारे यहाँ जो जोड़ों में दर्द होती है, हम दर्द किसी खराबी का इजहार होता है। दो ही कैफियत होती हैं जोड़ों के अंदर, या तो वहाँ पे रतूबात जो होती हैं वो कम हो गई होती हैं, या वहाँ पे रतूबात जो है वो ज़्यादा हो गई होती हैं। अगर कम हो गई हैं, खुश्क हो गई हैं, तो जोड़ हमारे जो है वो टक टक की आवाज़ें देंगे और उन जोड़ों से आवाज़ आएगी और जोड़ दर्द करेंगे, क्योंकि उसके अंदर लुब्रिकेशन जो है वो कम हो गई, वो ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ है कि अगर वहाँ पे वो ज़्यादती हो गई और वो जमना रुकना शुरू हो गई, क्योंकि हम ठंडी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम ठंडी और बादी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हरारत वाली चीज़ें हम नहीं खाते, तो फिर क्या होता है वो रतूबात वहाँ पे, वो जो लुब्रिकेशन है वो चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा बनी, वहाँ पहुँची और जमना और रुकना शुरू हो गई। हम उसको खर्च भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम वर्जिश नहीं करते। हम नमाज, हमारी बेहतरीन वर्जिश है, हम नमाज भी नहीं पढ़ते। अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ें, उसमें जितनी हमारी उठक बैठक है, यानी हम कभी सजदे में हैं, कभी रुकू में हैं, कभी सीधे खड़े हैं, तो ये जितना हमारे नमाज के अंदर है, ये सारे का सारा भी बेहतरीन एक्सरसाइज है। सो इन सारी चीज़ों को हम जो है वो छोड़ चुके हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं कि हम फिर ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और रही कसर जो पेन किलर है, पेन किलर जो होती हैं, ये दवाइयाँ हमारी उस लुब्रिकेशन को, जोड़ों के अंदर जो वो रतूबत सी होती है जॉइंट्स लिगामेंट में, वो सारी की सारी खुश्क हो रही होती है इन दवाइयों की वजह से, और उससे हमारे मसाइल और बढ़ते हैं। फिर हम क्या होता है कि हम करते करते खराबी बढ़ते 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 आहिस्ता आहिस्ता वो कहाँ चली गई, वो दर्दों की दवाइयों ने असर करना छोड़ दिया और हम गैंठिया तक जा पहुँचे। हमारा RA फैक्टर पॉजिटिव हो गया और ख़राबियाँ ही ख़राबियाँ और मसाइल ही मसाइल हैं जो कि हमारे बहुत ज़्यादा दूर तक हमें ले जाते हैं और हमें ख़राब करते हैं। सो उसकी वजह से हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें अपनी उस लुब्रिकेशन को, उन चीज़ों को जो है वो कम करना है। उनको हम ठीक करेंगे, सिस्टमेटिकली उस सिस्टम को ठीक करें, तो हमारा सिस्टम ठीक हो सकता है और हम बेहतरी की तरफ वापस आ सकते हैं। उसके लिए हमारे यहाँ जो नेचुरोपैथिक सिस्टम है, यानी अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ में शिफा रखी है, कुदरत में शिफा है और शिफा ही शिफा है। लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़कर, हम नेचुरोपैथी को छोड़कर हम अंग्रेज़ों की फ़रंगी तिब के पीछे पड़े और फिर दवाइयाँ खाते खाते हम कहाँ से कहाँ जा पहुँचे। फिर कहीं हमारे जोड़ तब्दील हो रहे हैं, कहीं घुटने तब्दील हो रहे हैं, कहीं उसके बाद हमारे मोरे और उनके डिस्कें और वो मसाइल जो हैं, ये सारे के सारे आपने दवाइयाँ खा के देख ली। आप आज भी अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत, यानी तिब्बे कुरानी, तिब्बे नबवी और जो नेचुरोपैथिक सिस्टम है, आप उसकी तरफ लौट आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियाँ दुरुस्त हो सकती हैं, ठीक हो सकती हैं, दवाइयों से जान छूट सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।